पंकज कुमार द्विवेदी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने हाल ही में क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है और मेरा पूरा टारगेट जो है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन को लेकर के है। मैंने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 4 तक मैंने सॉल्व करवा चुके हैं। दोस्तों, आइए मैं एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करता हूँ। मैं यही बात बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने हैं, फिर उसके बाद जो मुझे वैल्यू निकालनी है उसमें किन किन फैक्ट की रिक्वायरमेंट है मैं उनको पहले से निकाल लेंगे, जैसे वैल्यू को पुट कर दे और हमारा आंसर हो जाए। आइए दोस्तों, पहले कैसे करने वाले हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओ पी क्यू अभी मुझे नहीं पता है। राइट एंगल एट पी, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे दोस्त। बोला है कि पी 90 डिग्री वाला होना चाहिए, 90 डिग्री पे पी होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या बचते हैं भैया, पी को मैंने यूज कर लिया, ओ और क्यू बचते, ओ और क्यू मैंने ले लिया। आइए दोस्तों, ओ पी की चर्चा यहाँ पे की है। ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मैंने 7 सेंटीमीटर राइट डाउन कर दिया। अब दोस्तों और क्या क्या दी हुई बातें हैं दोस्तों, हमें निकालना क्या है, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। इट मीन्स अगर मुझे साइन क्यू निकालना है या कॉस क्यू निकालना है तो सबसे पहले ये टू साइड मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले गिवन दैट में, सबसे पहले एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, गिवन दैट में दोस्तों क्या गिवन दैट है, सबसे पहले लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतनी बातें गिवन दैट है। ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन दैट है दोस्तों। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन दैट है दोस्तों। मैं सॉल्यूशन में बार बार सेंटीमीटर का यूज़ नहीं करूँगा, राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स फिगर में मैं ज़रूर लिखूँगा दोस्तों। सबसे पहली बात ये है ओ क्यू और पी क्यू जो भी इनकी वैल्यू आएगी उनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। मैं ऐसे देख लेता हूँ, मुझे पता है कि सबसे बड़ी साइड ये होगी, लार्जेस्ट साइड ये होगी। अगर मैं ये मान लेता हूँ अगर ये 10 मीटर है तो उससे एक कम ये 9 मीटर होगा, तभी तो उनका डिफरेंस 1 बनेगा। ऐसे कर लें, अगर ये 11 मीटर है तो ये 12 मीटर होंगे, तभी तो उनका गैप 1 बनेगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्यूशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मेरा फोकस क्या होगा, पहले मैं सबसे पहले फोकस करूंगा हाइपोटेनस यानी ओ क्यू की बात करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये ट्रांसफ़र होगा तो पी क्यू हो जाएगा। दोस्त इतनी बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों बात ये है कि यहाँ ये पी क्यू भी निकालना है और ओ क्यू निकालना है, तो किसी एक को तो एक्स कंसीडर करना ही होगा। तो दोस्तों ये जो मेरा राइट साइड है, इस बात को हमें लिख देना होगा, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। दोस्तों सेंटीमीटर लिखूं या ना लिखूं अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये मैंने एक्स ले लिया दोस्तों, एक्स ले लिया। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस दोस्तों एक्स हो गया कि नहीं, कहेंगे हाँ हो गया भैया, तो 1 प्लस दोस्तों एक्स ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल पार्ट है और मैंने इस बात को कंसीडर किया है। इट मीन्स हमें x की सबसे पहले वैल्यू पता चल जाए। अगर वैल्यू पता चल जाए और हम यहाँ पुट कर दें और यहाँ पुट कर दें, ये साइड नंबर में हो जाए, ये भी साइड नंबर में कन्वर्ट, ये भी साइड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हमें जो चाहिए वो आसान तरीके से आ जाएगा। आइए चलिए कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम दोस्तों मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हाइपोटेनस क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों ओ क्यू दिख रहा है, तो ओ क्यू मैंने लिख दिया, ओ क्यू का स्क्वायर। अब आप ये अगर यहाँ से देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमें उस पर खास फोकस अभी नहीं करना है। हम ये मानेंगे भैया तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है और जो इसके साथ में जो साइडें होती हैं उनकी स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। आइए दोस्तों पहले सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू दोस्तों कितनी है, पी क्यू की वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों ये बात समझ में आ गई। फिर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स। दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, फिर इसको ब्रेकआउट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो दोस्तों ये 2x हो गया। दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, दोनों साइड कैंसिल आउट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र करके जीरो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों की इतनी बातें ज़रूर समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49। दोस्तों 2x इज इक्वल टू ये 49, दोस्तों साइड ट्रांसफ़र हो जाएंगी इधर, तो ये आपका 1 हो जाएगा। दोस्तों ये 48 और ये हमारा 2x, तो x इज इक्वल टू दोस्तों 48/2 कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू 24 आ गई सेंटीमीटर। मैंने कहा था दोस्तों यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। मैंने दोस्तों एक बात बताई थी, x किसकी इक्वल मैंने लिया था, पी क्यू, तो हम ये बात दोस्तों बोल सकते हैं कि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करके साइड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा। दोस्तों मुझे पी की वैल्यू पता चल गई। मुझे दोस्त क्या चाहिए, ओ क्यू चाहिए। दोस्तों क्या चाहिए, ओ क्यू क्या है 1 प्लस एक्स। दोस्तों लिखेंगे 1 प्लस एक्स, 1 एक्स की वैल्यू 24, दोस्तों 24 रख देंगे और दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों मैंने एक बात आप और बताया था, क्वेश्चन में गिवन दैट है कि ओ क्यू की वैल्यू 25 और ओ पी की वैल्यू 24, दोनों का गैप 1 होना चाहिए। दोस्तों 1 आ रहा है, दोस्तों नहीं दिखे होंगे, मैं फिगर में आपको ले जाना चाहता हूँ या गिवन दैट में ले जाना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 की इक्वल है और ओ की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 25 और पी क्यू की वैल्यू दोस्तों 24 और दोनों का गैप 1 आ रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए सॉल्यूशन 100% ट्रू हैं। आइए दोस्तों जो चाहिए अब उन पे हम लोग काम करने वाले। दोस्तों साइन क्यू चाहिए मुझे, क्या चाहिए दोस्तों, साइन क्यू। तो अब दोस्तों यहाँ से डिसाइड होगा कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा। दोस्त हम लोग सबसे पहले फिगर में फोकस करेंगे, क्यू के जस्ट सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर का काम करेगी दोस्त। 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनस का काम करेगी और जो साइडें बचती हैं दोस्त वो हमारा बेस का काम करेंगी। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ये बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। चलिए साइन क्यू, साइन का बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों P/H।
P फॉर परपेंडिकुलर। दोस्तों साइन Q से फोकस करेंगे तो परपेंडिकुलर दोस्तों 7 हुआ। हाइपोटेनस की बात दोस्तों करते हैं तो 25। मुझे उम्मीद है कि ये बात ज़रूर से ज़रूर समझ आई होगी आपको। कॉस क्यू दोस्तों, कास क्यू का बेसिक फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों। क्या बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोस्त यहाँ पे आइए, बेस देखिए, बेस क्या है? 24। दोस्त 24 लिख देंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू 25। दोस्तों मुझे अब 100% ये ट्रस्ट है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं सभी दोस्तों से यही कहूँगा, वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, जैसे आप एक अच्छी पकड़ बना सकें मैथ्स के सॉल्यूशन को करने में। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी के लिए। धन्यवाद, टेक केयर। आइए मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को दोस्तों लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का है दोस्तों। उसमें गिवन दैट क्या है? क्या लिखा है वो? गिवन दैट दोस्तों क्या है? गिवन दैट, गिवन दैट में दोस्तों क्या है? tan a इज इक्वल टू 1। tan a इज इक्वल टू 1। दोस्तों वेरीफाई क्या करना है? क्या करना है? वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। मैं अपने सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर मैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उस पर बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा अगर मुझसे बार बार होता है तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग में ही सॉरी कह देना उचित समझूंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन को समझेंगे। गिवन दैट, गिवन दैट में tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। वेरीफाइंग का मतलब ये होता है कि LHS और RHS इक्वल करना है दोस्तों। मैंने मेथड फर्स्ट में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इस टाइप की वैल्यू निकाल करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दोस्तों मुझे आप यही बताइए कि जो वेरीफाइंग करना है, यहाँ पे ए है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ए है, और यहाँ पर भी दोस्तों ए है। किसी तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ तो दोस्तों हमारा काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। ये ए क्या है? एंगल को डिनोट करते हैं दोस्तों। क्या डिनोट करते हैं? एंगल को डिनोट करते हैं। आइए मैं कैसे इस क्वेश्चन को करता हूँ दोस्तों। पहली बात तो इस मेथड का जो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ M2, इट मीन्स मेथड सेकेंड वन। दोस्तों एक बात को याद ध्यान में रखना है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी टेग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा, इनका एक टेबल होता है, एक वैल्यू टेबल होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इस टाइप की एक टेबल होती है दोस्तों। भी मैंने वो टेबल आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होगी मैं उसमें पूरे टेबल को डिटेल से बताऊंगा, और यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यू को यूज करूँगा और आपको बताऊँगा। आइए दोस्तों ये लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू 1। दोस्तों मैं यहाँ पे एक यूज़ करना चाहूँगा कि tan 45 की वैल्यू दोस्तों 1 होती है। आप ही मुझे बताइए, कहीं रास्ते में 45 मिल जाए, tan 45, तो हम 1 लिख सकते हैं, और कहीं 1 मिल जाए तो tan 45 लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग tan a इज इक्वल टू 1 के प्लेस पे tan 45 लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है, कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? कंपेयर, क्या करेंगे दोस्तों? कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड। दोस्तों जैसे कंपेयर करते हैं, ये इससे कंपेयर होगा,
ए वाला पोर्शन इससे कंपेयर होगा दोस्तों। तो कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये बातें जो हमें चाहिए थी वो बातें मिल गई दोस्तों। वेरीफाइंग में आ जाते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। ए चाहिए था भैया, ए मिल गया। सबसे पहले ऐसे आप लिखेंगे वेरीफाइंग, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 2 साइन ए दोस्तों, फिर कॉस ए इज इक्वल टू 1। वेरीफाइंग का मतलब ये हुआ LHS RHS इक्वल दिखाने हैं। आ जाइए दोस्तों, मैं सबसे पहले LHS लेता हूँ 2 साइन ए कॉस ए। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ए मुझे दिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैं ए की वैल्यू 45 डिग्री यूज़ करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ। आइए दोस्तों पुट कर दीजिए। तो 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। दोनों की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है दोस्तों। अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे चार्ट पे चर्चा करने वाला हूँ। साइन 45 की वैल्यू √2 दोस्तों, और इसकी वैल्यू भी √2 दोस्तों। ऊपर से कुछ कटने लायक अभी पोजीशन नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का, फिर डिनोमीटर में दोस्तों √2 इंटू √2 आ गया। दोस्तों एक बात हम लोग रफ में समझेंगे, कोई भी बातें हों, कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 टाइम्स लिखा हुआ, रूट का केस है और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो रूट रिमूव हो जाते हैं, जो नंबर होते हैं वही लिख दिए जाते हैं। अगर मैं √3 2 टाइम्स लेता हूँ दोस्तों, रूट रिमूव हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये बातें आपको जरूर समझ में आ गई हों। इसका मतलब दोस्तों 2 हुआ, और कैंसिल आउट करने पर दोस्तों 1 आ गया। फिर हम बातें क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइंग का मैटर था तो हम लोग लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा एग्जाम्पल नंबर 4 का मेथड सेकंड के माध्यम से ज़रूर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही दोस्तों से कहूँगा कि दोस्तों जिस तरीके से मैं भी एक रफ पेपर पे पूरे सॉल्यूशन को कर रहा हूँ वैसे आप भी करेंगे। जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। दोस्तों आज मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एकदम तैयार रहें और पीछे की वीडियो आपकी एकदम फुली कंप्लीट रहे। दोस्तों अभी मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं बहुत स्पीड में चलूँगा और आप भी क्वेश्चन बहुत स्पीड में लगाएंगे। धन्यवाद, टेक केयर। नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे बोर्ड में जैसे किए जाते हैं उस टाइप से करेंगे। सबसे पहले क्या मैंने आपको एक बार ये बातें बताई थी और मैं इस बात को बार बार बोलता रहूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली आप पढ़ने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उन पे फोकस करिए कि हमें क्या क्या चाहिए। अगर इतना फोकस आपने बना लिया दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन को भी करते हैं। और मैंने एक बात इसके पहले भी बताया था, होल ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे है। आ जाइए, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, कोई राइट ट्रायंगल मुझे लेना है दोस्तों। मैंने ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया, आप खुद ही देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया।
अभी ए बी सी का कंसीडर मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर यहाँ पे ये बातें क्वेश्चन में ए बी सी के कंसीडर के बारे में चर्चा किया है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे बोला है राइट एंगल एट बी, यानी हमें 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे बी कंसीडर करना है। बी हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, ए और सी। हमने अपने मन से ए ले लिया दोस्तों, ये सी ले लिया। मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, मुझे गिवन दैट क्या है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ tan a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। आइए कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये tan a इक्वल टू 1 हमें गिवन दैट दिया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करने वाले हैं, 2 मेथड से करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे M1 लिख देता हूँ। M1 का मतलब ये होता है कि मेथड फर्स्ट होता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग कुछ काम करते हैं इस पे। दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए ये बोला है ना tan a, हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, हमारा फोकस पॉइंट ए पर रहेगा। फोकस पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ए पे रहेगा। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्या इस बात को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, tan a इक्वल टू 1/1 करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मैंने बताया था, एक चार्ट में बताया था, क्या बताया था दोस्तों, मैंने ये बताया था, ठीक है, पी 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 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों ये वाली जो लाइन थी यहाँ पे, ये tan थीटा को डिनोट करता था। तो यहाँ से देखेंगे tan थीटा हो या ए हो, कुछ भी हो, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ये 1 हमारा किसको बताएंगे दोस्तों, परपेंडिकुलर को, और ये 1 किसको डिनोट करेगा दोस्तों, बेस को। और मैंने बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है दोस्तों, हाइपोटेनस को डिनोट करती है। और जहाँ जिस एंगल पे हम फोकस कर रहे हैं, चाहे वो थीटा हो या ए पे फोकस कर रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को दोस्तों परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो लास्ट में बचती दोस्तों, उसे हम बेस कहते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि ये सब पहले की बातें हैं, ज़रूर समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से दोस्तों क्या मुझे समझ में आया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू दोस्तों 1 यूनिट लेनी है और बेस की यूनिट दोस्तों 1 लेनी है। अब दोस्तों ज़रूरत क्या मुझे अब पड़ी है, यहाँ बताइए, ए बी की इंफॉर्मेशन गिवन दैट, बी सी की इंफॉर्मेशन गिवन दैट, मुझे ए सी की इंफॉर्मेशन हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है। आइए दोस्तों मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यूजिंग, क्या करेंगे दोस्तों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आइए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका सॉल्यूशन जो है लॉन्ग क्यों ले जाता हूँ, उसका रीज़न है, अभी मुझे एकेडमिक एग्ज़ाम देने हैं, तो इसलिए जितना डिटेल्स आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर होगा। आइए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। हमें हाइपोटेनस चाहिए दोस्तों, परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट थी, नहीं सॉरी, हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर गिवन दैट है, बेस गिवन दैट है। वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, ये 1 + 1 इतना हाइपोटेनस का स्क्वायर। एच की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा √2 या 1 1 2, और ये हमारा जो 2 राइट साइड अगर मूव करेगा तो √रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ आ गई होंगी दोस्तों। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, इतनी बातें समझ में आ गई। चलते हैं और आगे दोस्तों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो वेरीफाई करने हैं उसमें 2 साइड हैं,
LHS साइड ये है और RHS साइड ये है। इन बातों को लेकर के चलना है और RHS को ला देना है, बस बातें ख़त्म हो जाएंगी दोस्तों। वेरीफाइंग में हम लोग आएंगे, क्या आएंगे? वेरीफाइंग में। वेरीफाइंग में दोस्तों हम लोग LHS लेंगे 2 sin A cos A। दोस्तों मुझे 2 sin A cos A की वैल्यू निकालनी है जो कि 1 आना चाहिए, जो राइट साइड में है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन ए है दोस्तों, क्या करेंगे 2, और मैंने साइन ए बताया था दोस्तों, अगर आप चाहें तो साइड में निकाल सकते हैं। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपान एच होता है दोस्तों। पी अपान एच, पी की वैल्यू दोस्तों 1, हाइपोटेनस की वैल्यू √2। दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों कॉस थीटा की बात किया है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। दोस्तों बेस अपान हाइपोटेनस, मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा, जो स्टार्टिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, अब नहीं होगी। बेस अपान हाइपोटेनस, दोस्तों बेस 1 है, हाइपोटेनस √2 है। इन्हीं वैल्यू को यहाँ पे सेटअप कर देना है। 2 साइन ए की वैल्यू दोस्तों क्या है? 1 अपान √2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉस ए या कॉस थीटा, ठीक है। अब ए है तो हम ए ही ले लेते हैं दोस्तों। ये बताइए कितना हो जाएगा? √2 हो गया। दोस्तों इक्वल का साइन जरूर लगाएं, बहुत ज़रूरी है। ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए √2 दोस्तों, अगर एक ही नंबर रूट के अंदर सेम हो और 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो तो रूट रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। √2 तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे लैंग्वेज? LHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों उन्हें ज़रूर देखें, उससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों टेक्नोलॉजी का अभाव है, हमारे पास संसाधन का अभाव है, लेकिन चलिए उसके बाद भी हम लोग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक रफ कॉपी पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुल मिला के हमें समझ में आना चाहिए और बाकी नेक्स्ट में देखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसे करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन? आइए करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही टारगेट करके हम लोग चलेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल एट C। दोस्तों यह बात बोला है, मैंने आपको बताया था कि होल ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल राइट साइड ड्रा कर लेंगे दोस्तों। पहली लाइन में बोला है कंसीडर ACB कुछ भी हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एट C। ये 90 डिग्री का एंगल जो है, जो राइट एंगल ट्रायंगल, उसको C कंसीडर करना है क्योंकि यह बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर क्या लिखा हुआ? इन विच AB 29 यूनिट। अब दोस्तों ये बात होती है, ए यहाँ पर भी ले सकते, ए यहाँ पर भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग ए कहाँ पे लेते हैं? अगर यहाँ ए ले लेंगे तो ये बी हो जाएगा, अगर यहाँ ए ले लेंगे तो ये बी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, तो ABC हो गया दोस्तों। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है हम इसे फिगर में पुट करते जाएंगे। AB 29 यूनिट्स, इट मीन्स 29 लिखूँगा, यूनिट्स नहीं लिखूँगा। यूनिट का मतलब ये होता है, मीन्स ये होता है
मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकते, इंच भी हो सकते, किलोमीटर भी हो सकता है, यानी एक्सेट्रा बहुत सी यूनिट हो सकती हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 29, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी कितना है 21 है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। ए बी सी देखो यहाँ से देखिए ये बीच में है कि नहीं, मिड में है, तो बी को हमें थीटा कंसीडर करना है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू फिगर ये चीज़ें बेस क्लियर होंगी, परपेंडिकुलर क्लियर होगा। मैंने बताया थीटा की जस्ट सामने वाली साइड को दोस्तों परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाली साइड को दोस्तों हाइपोटेनस कहते हैं। जो हमारा लास्ट में बचता है वो हमारा बेस हो जाता है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इस साइड की इंफॉर्मेशन गिवन दैट है, इस साइड की इंफॉर्मेशन गिवन दैट है। तो दोस्तों सबसे पहले AC की वैल्यू निकाल लेंगे, इट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने बताया था, क्या बताया था, यूजिंग क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भैया, सबसे पहले हम लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, बड़े लोगों का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। दोस्तों अगर आपने वीडियो फर्स्ट देखी होगी इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे 29, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लिखेंगे हम लोग, और बेस की वैल्यू लिखेंगे। हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन का मोड कैसा है। आइए दोस्तों, हमें बेस की इंफॉर्मेशन है, हाइपोटेनस की इंफॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर चाहिए मुझे। चलिए ये काम कर लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे निकालना है, बेस की इंफॉर्मेशन 21 का स्क्वायर। ये बातें आपको पता है। दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस में हो जाएगा 21 का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बात को दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं, इक्वल साइड है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो ये बातें हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों एक काम और करने वाले हैं हम लोग कि अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये जो पी स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर हमारे राइट साइड में जाता है तो चलिए यहाँ इक्वल का साइन ले लेंगे दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाएगा 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। मैंने एक बात बताई थी कि अगर ये 2 हमारे राइट साइड जाता है स्क्वायर के बाद तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो 29 का स्क्वायर अगर हमें याद हो तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है दोस्तों, और 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है। दोस्तों अगर इस बात को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये आपका जानते 400 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दोस्तों 20 हो जाएगा। ये बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन में किन किन फैक्ट की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ज़रूरत यहाँ पे क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें स्क्वायर वगैरह को अभी नहीं कंसीडर करना है। सबसे पहले में ज़रूरत क्या है, साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपान एच होती है, मैंने बताया था पी अपान एच होती है दोस्तों। तो पी की वैल्यू अब मुझे जानकारी हो गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एंड इट मीन्स 20। हाइपोटेनस की वैल्यू दोस्तों 29। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। उसके बाद मुझे क्या पूछा हुआ है, कॉस थीटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने बताया था बेस अपान हाइपोटेनस।
दोस्तों बेस की वैल्यू कितनी है, 21 है, 21। हाइपोटेनस दोस्तों कितना है, 29 है। आइए हम लोग फिर एनसीईआरटी का जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों हम लोग। कैसे करने वाले हैं इस बात को ध्यान दीजिए। कॉस थीटा की इंफॉर्मेशन मैं पहले से यहाँ पे कंसीडर कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। इस बात को यहाँ लिखेंगे 21 और ये हमारा आपका स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों 20/29 है। दोस्तों ये काम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत इजी होने वाला है। 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, तो आप ही कहेंगे कि 441 होता है। और इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो कहो आप ही कहेंगे कि 841 होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 400 और ये 841 हो जाएगा। दोस्तों जब नीचे सेम होता है डिनोमिनेटर तो हम लोग एलसीएम में क्या ले लेते हैं, वही वैल्यू ले लेते हैं जो होता है। दोस्तों अब ऊपर हम लोग जो भी न्यूमरेटर में होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनल क्या आ गए, 44 कितना हो गया, अब आप समझ सकते हैं 841 हो गए दोस्तों। और ये 841 हो गया, कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों, बना गई इसकी वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। दोस्तों चलते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या पूछा हुआ है दोस्तों, सेकंड पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन दैट है 21/29 के स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों ये गिवन दैट है। अब हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपको पता ही है, 441 841 माइनस 400 दोस्तों 841। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पे दोस्तों एलसीएम सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो हमने एलसीएम जानते हैं 841 ले लिया, कोई बात नहीं है। 441 माइनस 400, मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे सॉल्यूशन आप ज़रूर जानते होंगे। दोस्तों 441 में से 400 माइनस करेंगे दोस्तों 41 आया और 841 ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशन आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 फिर और इसके एक्सरसाइज के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।